हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्लड का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पूरा बेसिक बता दिया था, ब्लड का प्लाज्मा बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड की सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। फॉर्म्ड एलिमेंट तीन टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और ये तीनों सेल कहाँ बनती हैं, ये मैंने आपको बताया था, रेड बोन मैरो में। किस में बनती हैं, रेड बोन मैरो। और कहाँ पे जाके ये खत्म होती हैं, मतलब इनका ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन, इन तीनों सेल्स का। ओके, चलिए वन बाय वन हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम आरबीसी। देखिए, आरबीसी क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल है, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है, आरबीसी का मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में इसका मेन वर्क होता है, और ये पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल होती है, मतलब मोस्ट अबेंडेंट सेल। और ये कितनी पाई जाती है, एवरेज ह्यूमन में 5 to 5.5 मिलियन। कितनी पाई जाती है, 5 to 5.5 मिलियन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 50 से 55 लाख, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट होती है ये, मोस्ट अबेंडेंट सेल होती है हमारी किसमें, ब्लड में, ठीक है। अभी क्या काम करिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। अब सपोज एक आरबीसी की सेल है, ठीक है, ये आरबीसी की सेल है, ठीक। तो इसमें ये क्या काम करिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल होगा ना जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस को। ऐसा कोई केमिकल होगा। और सबसे ज्यादा इसका नाम पकड़िए, रेड ब्लड सेल, मतलब ऐसा कोई पिगमेंट भी होगा जो इसको रेड कलर दे रहा है, तभी तो इसको रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं। तो आखिर वो पिगमेंट क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद करता है, और वो रेड कलर का होता है, ठीक है। उस पिगमेंट का नाम होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया वो क्या होती है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी करता है और रेड कलर का होता है, तो वो क्या होता है, आयरन कंटेनिंग, मतलब आयरन से बना होता है। अब ये सिंपल तो हो नहीं सकता, इसका काम इतना कॉम्प्लेक्स है, तो जरूर ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगी, तो इसको बोलते हैं हम आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। और ये अगर एवरेज हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो हर 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में ये 12 to 16 ग्राम पाया जाता है। कितना, 12 to 16 ग्राम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें आरबीसी की, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है। देखिए, लाइफ स्पैन का मतलब आपको पता ही होगा, बर्थ टू द नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। क्या होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज। बाकी कहाँ बनती है, कहाँ मरती है जाके, तो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम इसके सेल का पढ़ते हैं, थोड़ा रब कर दूं। सपोज ये सेल है आरबीसी की, ठीक है, ये आरबीसी की सेल है, ये आरबीसी का न्यूक्लियस है। तो हमने इसमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मतलब रेड कलर का पिगमेंट भर दिया, थोड़ा सा भर दिया। अब भरने की वजह से क्या हुआ, अब हमें थोड़ा सा लालच आ गया कि इतने से इतनी गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब हम और ज्यादा गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा केमिकल भर सकते हैं। हमने इसमें और ज्यादा केमिकल भर दिया, ठीक है। और ज्यादा केमिकल भरने की वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, मतलब जितने भी सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साथ में न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब इसमें कुछ नहीं बचता, इस सेल में क्या रह जाता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन, 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 ठीक है। अब एक बताइए, कोई सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसको शेप भी तो दे रहा है, गोल शेप दे रहा है, इसके वजह से रुकी पड़ी है। अब किसी चीज में एक केमिकल रह जाएगा, एक पिगमेंट रह जाएगा, तो इसका शेप कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा, इस तरीके का शेप हो जाएगा कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो सपोर्ट दे। अभी तक इसमें न्यूक्लियस था तो सेल गोल थी, अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये इस तरीके का हो जाएगा। और इस तरीके का होने की वजह से आपने फिजिक्स में दो लेंस पढ़े होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो ये शेप जो होता है वो कॉनकेव होता है, और ये शेप जो होता है लेंस का वो कॉन्वेक्स होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं इन दो में, तो केव मतलब गुफा होती है ना, तो जो शेप केव बना है वो कॉनकेव और दूसरा वाला कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर देखिए दो कॉनकेव बन रहे हैं, कॉनकेव शेप बन रहा है, एक और एक, दो, ठीक है। तो दो को हम कहते हैं बाय, और शेप कौन सा है, कॉनकेव। इसलिए हमारी आरबीसी का साइज शेप क्या हो जाता है, कॉनकेव। कैसा शेप हो जाता है, कॉनकेव। और आपने पढ़ा होगा ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। ये लैक ऑफ न्यूक्लियस की सेल होती है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट होता, और इसका शेप कैसा होता है, बाय कॉनकेव, ठीक है। समझ में आ गया। और एक चीज और, आपने कभी कभी सुना होगा आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल के अलावा रेड ब्लड कॉर्पसल भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना, क्यों उसको कॉर्पसल कहते हैं, ठीक है। कॉर्पसल का मतलब होता है किसी भी सेल में उसमें जो भी चीजें होती है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, अगर कोई भी चीज हम उस सेल में से कम कर दें तो उस सेल को हम कॉर्पसल कहते हैं। Anything is less than a complete structure of cell called corpuscle, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, तो क्या हम इसको कॉर्पसल कह सकते हैं, तो हम इसलिए इसको रेड ब्लड कॉर्पसल भी कहते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया रेड ब्लड सेल, आप इसको नोट कर लिए। फिर स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। देखिए व्हाइट को बायो की लैंग्वेज में कलरलेस बोलते हैं, ठीक है, कलरलेस बोलते हैं। तो ये कलरलेस है। अब कलरलेस है का मतलब इसमें पिगमेंट नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि अगर पिगमेंट होता तो ये रेड कलर का होता, मतलब हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन एब्सेंट। अब यार हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, जब कोई चीज उसमें हम ऐसे ज्यादा भर ही नहीं रहे तो कहां से कुछ डिसॉल्व होगा, इट मींस इसमें न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका आरबीसी का मेन काम होता है डिफेंस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी का काम होता है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डिफेंस में होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। अराउंड लेस देन 10 days, बहुत कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इतनी चीजें नोट कर ली, बाकी बनती है भी वही है, रेड बोन मैरो में, और हाँ ग्रेवयार्ड क्या इसका, स्प्लीन, ठीक है, हो गया। अब हम इसको आरबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है, ठीक है। सुना होगा, फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। सुनो, ग्रेन्यूल मतलब रेतीला टाइप स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ये एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। अब फर्दर इसको डिवाइड करते हैं हम तीन पार्ट्स में, ठीक है, और इसको करते हैं दो पार्ट, ठीक है। 5 टाइप की हो गई, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसको, इज अ ट्रिक, हाँ, BEN, M और L, मतलब B4 होता है बेसोफिल, इनोसिनोफिल, ठीक है। और इसका मतलब होता है N फॉर न्यूट्रोफिल, और M फॉर होता है मोनोसाइट, और L फॉर होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे हम इसको, BEN, BEN, ML, कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं, आपको बस याद होना चाहिए। B फॉर बेसोफिल, E फॉर इओसिनोफिल, N फॉर न्यूट्रोफिल, M फॉर मोनोसाइट, L फॉर न्यूट्रोसाइट, ठीक है, ठीक है। तो वो होती है 0.5 से 1%, इओसिनोफिल होती है 2 to 3%, न्यूट्रोफिल होती है 60 to 65%, मोनोसाइट होती है 6 to 8%, लिम्फोसाइट होती है 20 to 25%। मतलब अगर आप पूछा जाए तो लीस्ट प्रेजेंट कौन सी होती है, सबसे ज्यादा लीस्ट कौन सी दिख रही है उसमें, बेसोफिल, और सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन सी है, न्यूट्रोफिल, कितनी है, 60 to 65%, ठीक है। अब देखिए
आरबीसी का काम, वो डब्ल्यूबीसी का क्या काम था, डिफेंस होगा। अब लेकिन इनके तरीके अलग अलग होते हैं, कुछ अलग तरीके से डिफेंस करेंगे, कुछ अलग तरीके से डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों होती हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये फैगोसाइटोसिस करती हैं। आपने सुना होगा फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्स को खा जाना, ठीक है। माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस सुना होगा। तो देखिए ये होती है, देखो ये वाली होती है माइक्रोफेज, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ये वाली होती है मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। और ये किस किस सेल को खाती हैं, जो फॉरेन एजेंट इन्हें लगता है कि नहीं ये हमारी बॉडी में कुछ नया नया टाइप दिख रहा है, ये तो नहीं था हमारी बॉडी में, कुछ फॉरेन एजेंट बाहर से आया है, तो हाँ इसको खा, मतलब डिफेंस, इससे लड़ना है, इसको बाहर निकालना है, तो उसके अगेंस्ट ये लड़ती हैं। और क्या कैसे करके लड़ती है, फैगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। ये थोड़ी छोटी फैगोसाइटोसिस करती है, इसलिए हम इसको माइक्रोफेज भी कहते हैं। और ये थोड़ी ज्यादा ज्यादा खाऊ टाइप होती है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रो, ऐसे लड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस दिखाती है। कौन सी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। कोई फॉरेन एजेंट आया, भाई एलर्जी कर दो, पता चल जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये बी वाली जो होती है, ये एंटीबॉडी बनाती है, ध्यान रखना, ये बी वाली एंटीबॉडी बनाती है, टी वाली नहीं बनाती है, ठीक है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब सुना तो आपने होगा, पर अब अगर आप इसमें डिफरेंस नहीं पता है तो आगे जब ब्लड ग्रुप्स डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। तो ये वाली क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। और बाकी इन दोनों का वर्क किसमें होता है, इम्यून सिस्टम में। अब बचता है ये तीन केमिकल सिक्रीट करती है। एक होता है, इसको हम एच करके याद कर सकते हैं, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, ठीक है, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन। और साथ में इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखती है, ठीक है। आपको फिलहाल इन्फ्लामेशन का मतलब समझना है, सूजन, ठीक है, नॉर्मली सूजन। तो ये कौन सी रिएक्शन देती है, इन्फ्लामेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नीचे, इन्फ्लामेशन रिएक्शन भी देती है, ठीक है। फटाफट से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे आरबीसी का क्या काम होता है, मेन डिफेंस करना। ये दो टाइप की होती है, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट फर्दर तीन पार्ट में हमने डिवाइड की, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होती है, 0.5 to 1%, और सबसे ज्यादा अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, 60 to 65%। बाकी इओसिनोफिल 2 से 3%, मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, ठीक है। बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, साथ में याद करते जाइए, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और साथ में इन्फ्लामेशन रिएक्शंस देता है। और ये इओसिनोफिल कैसे, एलर्जी रिएक्शन, मतलब एलर्जिक प्रोड्यूस करता है, एलर्जी जो होती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। ये वाली माइक्रो, ये होती है मैक्रो। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। उसमें से बी वाली कौन सी होती है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इतना हो गया, सो नोट करिए, फिर प्लेटलेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और, ये जो होती है, वैसे आरबीसी कितनी प्रेजेंट थी उसमें, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ना, 50 to 55 लाख। ये होती है उससे कम होती है, ये प्रेजेंट होती है 6 to 8,000, ठीक है। ये ऐसे लिख लीजिए, 8,000, ठीक है, इतनी होती है। चलिए अब प्लेटलेट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। देखिए ये भी क्या काम करता है, देखिए उसमें मैंने आरबीसी का क्या काम बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी डिफेंस में, इसका काम होता है ब्लड क्लॉट में हेल्प करना, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये भी कहाँ बनेगी, रेड बोन मैरो में। इसका भी ग्रेवयार्ड कहाँ होगा, स्प्लीन होगा। कि अभी कहाँ से बनती है, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ी वो कंप्लीट सेल थी, आरबीसी भी एक कंप्लीट सेल थी, डब्ल्यूबीसी भी एक कंप्लीट सेल थी, पर ये सेल नहीं होती, इट इज अ सेल फ्रेगमेंट, मतलब सेल का टूटा हुआ टुकड़ा। जैसे बताती हूँ, जैसे ये कहाँ पे थी, हमारी रेड बोन मैरो में, ये हमारी रेड बोन मैरो है, ठीक है।
थोड़ी बड़ी बना दूं, ठीक है, ये हमारी रेड बोन मैरो है सपोज। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, मींस इट इज अ स्पेशल सेल, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो इस सेल को क्या बोलेंगे? मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा मतलब होता है बड़ा, ठीक है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, साइट मतलब होती है सेल। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। और वो कैसी होती है? स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है बोन मैरो में, ठीक है। हमने इस सेल को बाहर निकाल लिया, ठीक है, हमने इस स्पेशल सेल को बाहर निकाल लिया। ये रही हमारी बड़ी सी सेल, इसका न्यूक्लियस बड़ा था। अब इसे जितना काट पीट सकते हो काट लो, ठीक है। और जो ये हर एक टुकड़ा बना ना, वो है हमारा प्लेटलेट्स। ये टुकड़ा है, हर एक टुकड़ा क्या हो गया? प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स कोई पूरी सेल नहीं है, सेल का फ्रेगमेंट है, ठीक है। प्लेटलेट्स इज नॉट अ कंप्लीट सेल, इट इज अ सेल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक सेल का फ्रेगमेंट है, ठीक है। सुना होगा डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है। तो कितनी होना चाहिए एक सेल में? ये प्रेजेंट होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है। एक नॉर्मल एवरेज में बता रही हूँ, 1.5 से 3.5 लाख प्रेजेंट होती है। तो समझ में आ गया ना? हर एक फ्रेगमेंट क्या है हमारा? प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो अगर हमें जरा सा भी कट लग गया ना तो हमारा ब्लड निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। मतलब अब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है। जब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो वो वहां पे आके क्लॉट ही नहीं करेंगे ब्लड को, कमी नहीं बनेगा और ब्लड हमारा निकलता जाएगा और ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा, जबकि हमें ब्लड का लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, इसीलिए इसका क्या काम होता है? क्लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लड कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।